रानी पद्मिनी की कथा को जानने का मूल स्रोत मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित पद्मावत नामक एक ग्रंथ है, जिसकी रचना 1540 ईस्वी में की गई थी। इस ग्रंथ के अनुसार पद्मिनी सिंघल द्वीप के गंधर्वसेन नामक एक राजा व उनकी रानी चंपावती की पुत्री थी। और ऐसा कहा जाता है कि पद्मिनी के पास एक हीरामन नाम का एक तोता था, जो मानव के समान हूबहू बोलने वाला तोता था। एक दिन वह तोता पिंजरे से उड़कर गागरोन दुर्ग में पहुंच गया। गागरोन में इस तोते को एक शिकारी ने पकड़कर मेवाड़ के महाराजा, जो कि रतन सिंह थे, उनको भेज दिया। और इस प्रकार उस तोते ने रतन सिंह को सिंगल द्वीप की राजकुमारी, जो कि पद्मिनी थी, की सुंदरता के बारे में राजा रतन सिंह को बताया। और इस प्रकार उसकी सुंदरता का वर्णन सुनकर रतन सिंह जोगी का वेश धारण कर पद्मिनी को देखने के लिए सिंगल द्वीप के लिए रवाना हो गए। सिंगल द्वीप पहुंचकर राजा रतन सिंह ने पद्मिनी को देखा तो वह पद्मिनी से शादी करने का राजा रतन सिंह ने विचार बना लिया। तो इस प्रकार एक बार जब रतन सिंह शाही बाग में घूम रहे थे, तो सिंगल द्वीप के राजा गंदर सेन की नज़र उन पर पड़ी। तो गंदर सेन ने उन्हें राजा रतन सिंह को अपने दरबार में बुलाया और पूछा कि आप कौन हो। आपके शरीर व रहन सहन से तो आप जोगी नहीं लगते। तो इसी प्रकार राजा रतन सिंह ने गंदर सेन को सारी बात बताई। तो गंदर सेन रतन सिंह से बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपनी बेटी पद्मिनी का विवाह रतन सिंह से कर दिया। तो इस प्रकार विवाह के पश्चात राजा रतन सिंह पद्मिनी को लेकर चित्तौड़ पहुंचे। वहां पर पद्मिनी ने ब्राह्मणों और गरीबों को दान दिया। तो उसी समय एक राघव चेतन नामक ब्राह्मण की नज़र पद्मिनी पर पड़ी। तो इस प्रकार राघव चेतन भी पद्मिनी को पाना चाहता था। तो इस प्रकार राघव चेतन ज़्यादा जादू टोने करने में माहिर था और वह इनके द्वारा पद्मिनी को पाना चाहता था। तो इसका पता बाद में जब राजा रतन सिंह को चला, तो राघव चेतन को चित्तौड़ से राज्य से उसको निकाल दिया गया। तो इस प्रकार राघव चेतन को जब राज्य से निकाला गया, तो वह सीधा दिल्ली के अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जा पहुंचा। वहां पर उसने रानी पद्मिनी के बारे में अलाउद्दीन खिलजी को बताया। तो इस प्रकार अलाउद्दीन ने पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन सुनकर मेवाड़ के राजा रतन सिंह के पास संदेश भिजवाया कि तुम्हारी रानी को मेरे शाही हरम में भिजवा दिया जाए। तो इस प्रकार रतन सिंह ने इस प्रकार के प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। तो इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी क्रोधित होकर पद्मिनी को पाने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। तो इस प्रकार आक्रमण करने के बाद 8 माह तक चित्तौड़गढ़ दुर्ग के चारों तरफ अलाउद्दीन खिलजी ने अपना सेना के साथ डेरा डाला, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। तो इस प्रकार उसने दोबारा से रतन सिंह को संदेश भिजवाया कि रानी पद्मिनी को वो एक बार देखना चाहता है। तो रतन सिंह ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर अलाउद्दीन खिलजी को अंदर बुलाकर दर्पण में पद्मिनी की शक्ल दिखाई। तो इस प्रकार सुल्तान दुर्ग से वापस लौट रहा था, तो राजा रतन सिंह, जो कि राजपूती शिष्टाचार के तहत सुल्तान को दुर्ग के बाहर छोड़ने गया, तो अलाउद्दीन जब दुर्ग के दरवाजे के पास पहुंचा, तो उसने रतन सिंह को धक्का देकर दुर्ग से बाहर फेंक दिया। और जहां पर फिर उसकी शाही सेना ने रतन सिंह को बंदी बनाकर रतन सिंह को दिल्ली ले गए और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में संदेश भिजवा दिया कि रानी पद्मिनी को दिल्ली भिजवा दिया जाए। तो इस प्रकार
इस प्रकार रानी पद्मिनी ने अपने चाचा गोरा व भतीजा बादल से विचार विमर्श कर 1600 पालकियों में अपने दासियों की जगह सैनिकों को बिठाकर गाजे बाजे के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुई। दिल्ली पहुंचकर अलाउद्दीन के पास रानी पद्मिनी ने संदेश भिजवाया कि वो राजा रतन सिंह से मिलना चाहती है। तो इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी को रतन सिंह से मिलने की आज्ञा दी। और इस प्रकार रानी रतन सिंह के पास पहुंचकर उसने कहा कि मैं अपने साथ 16 पालकियां लेकर आई हूँ। पालकियों में दासियों की जगह सैनिक हैं जो हमें यहाँ से बाहर निकालने में मदद करेंगे। फिर उसी रात्रि को रानी पद्मिनी और रतन सिंह मेवाड़ के लिए रवाना हुए। और अलाउद्दीन खिलजी को इसका पता चला तो सुल्तान ने रतन सिंह के पीछे से अपनी शाही सेना भेजी, परंतु रास्ते में पद्मिनी के चाचा गोरा ने उस शाही सेना को रोका और जिसके तहत गोरा की उसी जगह मृत्यु हो गई। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर पुनः आक्रमण किया, जिससे पद्मिनी का भाई बादल व रतन सिंह लड़ते हुए मारे गए तथा पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जौहर किया।